जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष गणेश पूजन की विधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और साथ में गणेश भगवान का विसर्जन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश भगवान की जो पूजा है वह भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि से आरंभ होती है और चतुर्दशी तिथि तक चलती है। यह 11 दिन की विशेष पूजा भाद्रपद मास में की जाती है। तो जो भी व्यक्ति इस पूजा को विधि विधान से करता है वह भगवान गणपति उनकी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं और यह पर्व जो है संपूर्ण विश्व भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो पूजा की विधि क्या है, इसमें सबसे पहले आप अपना शुद्ध आसन लें और शुद्ध वस्त्र पहने। सुबह जब पूजा करते हैं तब भी शुद्ध वस्त्र पहने, शाम को जब पूजा आरती इत्यादि करते हैं तब भी शुद्ध वस्त्र पहनकर ही आरती और पूजा करने का विधान है, करनी चाहिए। और पूजा में भगवान के लिए फूल, चावल, सिंदूर, मौली, अगरबत्ती, धूप, दीप, मोदक, नैवेद्य के लिए फल, लौंग, इलायची, पान पत्ता, सुपारी, दक्षिणा, ये सब आप सामग्री एकत्रित कर लें, तब फिर पूजा के लिए बैठें। और पूजा में सबसे पहले अपने आप को पवित्रीकरण करें और जल छिड़कें अपने ऊपर और उसके उपरांत फिर धरती को प्रणाम करें। उसके उपरांत फिर संकल्प लें पूजा का कि हम आज भगवान आपकी पूजा करने जा रहे हैं अमुक कामना के लिए। उस कामना का मास का, तिथि, बार, नक्षत्र, गोत्र इत्यादि वह सब आप बोलें और उसके उपरांत अपनी मनोकामना को भगवान गणपति के आगे समर्पित करें। उसके उपरांत भगवान का फूल लेके ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार श्रद्धा। और अन्य भी कई मंत्र हैं, यदि नहीं भी आता है तो गंग गणपतये नमः इस मंत्र के द्वारा भी आप आह्वान कर सकते हैं। और उसके उपरांत भगवान के उस फूल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। उसके उपरांत भगवान के चरणों का प्रक्षालन जल के द्वारा करें, उनके भगवान के हाथों को धुलाएं, अर्घ्य दें भगवान को, फिर भगवान को जल पिलाएं और उसके उपरांत भगवान का स्नान कराएं। यदि पंचामृत से कराना हो तो पंचामृत से कराएं, अन्यथा भगवान को फिर साफ करके शुद्ध स्थान पे चौकी, जो आप एक चौकी बनाएं और चौकी के ऊपर शुद्ध वस्त्र रखें उसको, और वहाँ पर स्वस्तिक इत्यादि बनाया हो तो उसके ऊपर भगवान को स्थापित करें और बड़ी विधिपूर्वक भगवान का फिर वस्त्र पहनाएं भगवान को। उसके बाद युगपीत पहनाएं और उसके बाद वस्त्र इत्यादि पहना करके भगवान को टीका लगाएं, फिर चावल लगाएं भगवान को, अक्षत, फिर फूल चढ़ाएं। यदि फूलों की माला है तो फूलों की माला पहनाएं। यदि दुर्वाग्रास है तो दुर्वाग्रास भगवान को अर्पण करें। यदि दुर्वाग्रास की माला है तो भगवान को दुर्वाग्रास की माला पहनाएं, क्योंकि दुर्वा भगवान को अत्यंत प्रिय है। उसके उपरांत भगवान को फिर धूप दीप दिखाएं। फिर भगवान को नैवेद्य मोदक अर्पण करें या नैवेद्य मिष्ठान लड्डू इत्यादि वह अर्पण करें। और उसके उपरांत फिर भगवान को तांबुल आदि अर्थात लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता यह भगवान को अर्पण करें। और उसके उपरांत भगवान को दक्षिणा अर्पण करें और उसके उपरांत भगवान का स्मरण करें, भगवान की आरती करें पंचदीपों के द्वारा, एक दीप के द्वारा। और उसके उपरांत भगवान से क्षमा याचना मांगे। ये भगवान की पूजा का सूक्ष्म विधान है, इसको करना चाहिए। और उसके उपरांत फिर भगवान से क्षमा याचना मांग करके भगवान से पुनः रात्रि के समय इसी प्रकार से भगवान की सूक्ष्म ध्यान करके भगवान की आरती सुबह और शाम अवश्य करनी चाहिए। इसके करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये 10 दिन की जो पूजा है विशेष महत्व और प्रभावशाली पूजा बताई गई है। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि हमें निष्ठापूर्वक भगवान का स्मरण करना चाहिए। हो सके तो भगवान का मंत्र जाप करें, ओम गणपतये नमः, या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, या भगवान के 12 नाम हैं गणपति जी के, उन 12 नामों का स्मरण करें। और अन्य स्तोत्र हैं भगवान के, उन स्तोत्रों की आप पाठ कर सकते हैं और गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये सब अवश्य करना चाहिए इन महापर्व के दिनों में। और जब भगवान गणपति का विसर्जन करना हो तो हमें विशेष बात इसका ध्यान रखना है कि भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति हो जो कि जल में जो गल जाए, अर्थात वह समाहित हो जाए, चाहे समुद्र में, चाहे नदी में, चाहे आप अपने घर में ही एक छोटा पॉट बनाकर या किसी परात में भगवान का विसर्जन करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और भगवान जब हम विसर्जन के लिए ले जाते हैं तो सबसे पहले भगवान की आरती करें, फिर भगवान से के लिए एक सुंदर पटड़ा जो फट्टा है उसको उसके ऊपर चौकी के ऊपर भगवान को रखें। एक सुंदर वस्त्र में भगवान को स्थापित करना है, लेकिन उस जो कपड़ा है उसके फूल इत्यादि उसके ऊपर
डाल दें, ताकि उसके उपरांत फिर भगवान को वहाँ पर स्थान दें और चारों कोनों में एक एक सुपारी रख दें और उसके उपरांत भगवान से आज्ञा लें कि हम आपको विसर्जन करने जा रहे हैं भगवान। और भगवान को फिर भगवान का जय जयकार करते हुए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, इस प्रकार से गाते हुए जाएं। और उसके उपरांत जब वहाँ पर भगवान को आप विसर्जन कर रहे हैं तो उनको सीधे भगवान को मूर्ति रूप में नीचे रखें और भगवान से फिर क्षमा याचना मांगे। फिर भी जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो पूजा संबंधी तो उसे क्षमा करे भगवान। और इसी प्रकार से अपनी करुणामयी दृष्टि हम सभी के ऊपर बनाए रखना। ऐसी वहाँ से प्रार्थना करें कि गत वर्ष आने वाले वर्ष भी हम आपकी विधि विधान से इसी प्रकार से आपकी पूजा अर्चना करें और इसी प्रकार से आपकी परम कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार से भगवान से क्षमा याचना मांगे और भगवान से यही मांगे कि हमें अपने चरणों को सदा से प्रदान करें, शक्ति दें, बुद्धि दें, क्योंकि भगवान जो है बुद्धि प्रदाता है, मंगलमय है, मंगल मूर्ति इसलिए भगवान को कहा गया है। तो इन्हें इस प्रकार से भगवान का विसर्जन करना चाहिए। और आशा करता हूँ कि आपको यह भगवान की पूजा संबंधी और भगवान के विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए यह विधि आपको अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। आप कृपया हमारे इस वीडियो को अपने मित्र परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी गूढ़ गोपनीय बातें लेकर आपके समक्ष आते रहें। इसलिए आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। बोले गणपति भगवान की जय।